जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। मंजू दीदी आई थी, कल आई थी और आज जा भी रही है, और आज तो नमन को यहीं छोड़ के जा रही। सब बेबी इतने बड़े बेबी को धक्का दे रहा है, और इसके झूले के साथ में है ना ये हिल डुल भी रहा है, खुद भी झूल रहा है। धक्का कैसे देते हैं वानी? ए देखो 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 कितने प्यार से धक्का दे रहा है। वो गया पीछे। ओए ओए पीछे ना लगवा ली अपनी चारपाई में अपना वो। ओए मेरा बेबी। किसके लिए आया है झूला? सर में लग है? आपके लिए आया है? फिर आप कितने झूल रहे भाई? भाई को झुला रहे हो? अच्छा जी, भाई को झुला रहे हो। एक भाई को और झुलाओगे? ये भाई और आ गया, ऐसे भी झुला लो। मम्मी छोड़ने के लिए आई थी, मम्मी और पिताजी। मैं जब तक आई निकल गई। भाई साहब आ रहे थे लेने के लिए, और वे लेकर के चले गए हैं उनके देवर। तो आज करेले की जो बेल है उसके बारे में वार्तालाप हो रही थी कि हाँ करेले तो आ गए और बनाने लायक हो गए। ये देखिए यहाँ पे करेला है, इस पे ये बैठा है घोड़ा, और इधर निकल गए ये 3-4 करेले और ऊपर से और आने लग रहे। तो ये जो बेल है अभी बहुत ज़्यादा मुरझा रही थी, इसमें एक बाल्टी पानी दिया जैसे ही मैंने, एकदम खिलखिला उठे इसके पत्ते भी। अब यहाँ पे बहुत सुंदर तितली आ रही थी और वो भी उड़ गई। देखो करेले ही करेले, करेला पीछे। तो 5 करेले हो गए हैं। एक टाइम की सब्जी का प्रबंध हो गया, क्योंकि इसमें प्याज भी डलते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हमने प्याज कर रखी है बंद। नमन की मम्मी या नमन को यहाँ पे छोड़ के चली गई है। मन लग जाएगा? चलो स्टोरी सुनाऊँ? चलो आ जाओ, बाहर आओ, बाहर सुनाऊंगी। यहाँ पे तो गोट सा हो रहा, पंखा भले ही चल रहा हो लेकिन गोट हो रहा। और कब? आज रात को ठीक है। 4 बजे जा कर के धूप निकली थी और फिर से बादल आ गया। यही चल रहा है आजकल, कभी बारिश कभी बादल। जैसे कपड़े बाहर फैलाते हैं तो बारिश आ जाती है, जैसे कपड़े अंदर फैलाते हैं तो धूप निकल जाती है। सुबह से अंदर ही डाल रखे थे, क्योंकि एक बार बारिश में भीग चुके हैं सारे कपड़े हल्के फुल्के से, क्योंकि मैं उतारने के चक्कर में इनको मैं ही सारी की सारी भीग गई थी दोपहर में। तो अब जा करके फैलाए हैं और फिर से बादल आ गया, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकली थी हल्की फुल्की सी शाम के समय 4 बजे। और बच्चे दोनों तीनों उधर खेल रहे हैं, जहाँ पे दोनों जाते हैं। जहाँ पे कन्नू रहता है वहाँ पे नमन रहता है, नमन के पीछे पीछे वानिका रहती है। मतलब तीनों की जोड़ी चल रही है पूरी बढ़िया। का बर्थडे आने वाला मम्मी है ना, अब रह गए 27-28 दिन, और दोनों को धक्का दे करके पीछे कर दी। हाँ 4 महीने रह गए आपके बर्थडे के बेटा। हाँ 4 महीने में ही हुआ है। सारे लड़कों का जन्मदिन 4 महीने में नहीं होता है, कुछ बच्चों का होता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। आपकी 21 दिसंबर है ना, आपका 21 दिसंबर को बर्थडे आएगा। वानिका का है 8 सितंबर को, उसका 8 सितंबर 21 20 सितंबर को बना दिया। हाँ 20 सितंबर को मना दिया। एक और आ गया भाई। बारिश देखो, बारिश आने वाली है फिर से। कितना तेज बादल और हवा। से रोक दिया, पर अब की बात नहीं रोकूंगी। इस बार तो रुकेगा ही नहीं है, ये अपनी मर्जी का मालिक है भाई। इसकी मम्मी ने इसकी मर्जी के सामने रुकी, नमन को छोड़ के चली गई इसकी मम्मी है। उसमें सीख देके लगा दिया। नमन बेटा मन लग रहा? अच्छा ठीक है, बस नमन का मन लगना चाहिए। चाय वाय मेहमान आए थे बना करके दे दी थी, नाश्ता करके चले गए हैं। बस अब झाड़ू लगानी है, बर्तन साफ करने हैं, और साफ़ सफाई मैंने जो है कर दी है। तो मैं सोच रही थी एक पैंट सिलनी है मुझे, वाइट कलर की, इसकी कटिंग कर दो और कल को बस सिलनी पड़ेगी। वैसे भी आधा घंटे लगेगा इसे को सिलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये कपड़ा है और इसके साइज़ की सिलनी है। ये पैंट जो है ना, पैंट सिलनी है वो सलवार से भी ज़्यादा इजी है। इसकी है ना बस 4 तह बना करके और पैंट की तरह रखनी है। जैसे हमने एक तो ये सिंगल कपड़ा ले लिया, ऐसे कर लिया एक तो, ठीक है। और इसकी अच्छे से तह बना लेते हैं, बिल्कुल एक सार करके। इसके है ना मुझे लग रहा है ये कपड़ा इतना एक्स्ट्रा रहेगा, और इस एक्स्ट्रा कपड़े का ये सोच रही मैं कि वानिका का फ्रॉक सिल दूं, क्योंकि ये कपड़ा है ना बहुत ही सॉफ्ट सा है।
समोसा खाया जा रहा है यहाँ पे। वाणी का भी और कन्नू और जो नमन है वो खा करके चले गए। जवे बनाए थे बच्चों के लिए, बच्चों ने सारे जवे फिनिश कर दिए। अब बड़ों के लिए बन रही है अरवी की सब्जी और यहाँ पर दूध भी पका दिया, आटा भी बनाकर रख दिया। यहाँ पर बारिश जोरदार तरीके से, बर्तन भी मांजने का अरेंजमेंट मैंने तो आज यहीं कर लिया, सारा का सारा यहीं पे मांज रही, यहीं पे रख रही और इधर बारिश पड़े जा रही। वाणी कैसा लग रहा है समोसा? अच्छा, इसे चटपटा तो अच्छा लगा ही है। पापड़ खा ले वाणी का। इतना चटपटा बना रखा ना समोसा, बहुत ज़्यादा। जो मेरे चलेगी भी गई ना मम्मी एक आधी तो सी करेगी, फिर मम्मा मांगेगी यार। बेटी आया है क्योंकि बारिश चल रही थी ना, तो बारिश की वजह से फंसा हुआ था ये। और अब पूजा पाठ करेगा क्योंकि है ना इसके लिए काल सर्पदोष की पूजा चल रही है, उसके निवारण के लिए। तो जो दोष है ये कहते हैं कि उसका असर कम हो जाता है, ख़त्म तो होता नहीं है वो पूर्ण रूप से, लेकिन उसका जो असर है वो कम हो जाता है पूजा करवाने से। तो पाठ बैठे हुए हैं इसलिए पूजा करवा रहे हैं घर में अपने। और ये वाणी का भी चक्कर देखिए लेट गई अपने पापा के ऊपर ही। अभी कन्नू और नमन कमरे में पूरा डांस कर रहे हैं, खाना पीना खा करके चले गए और ये भी वाणी का भी उनके पीछे पीछे चल दी।